दोस्तों पीओके में जबरदस्त हलचलें तेज हो रही हैं। यह मान के चलिएगा कि अब ऐसा लग रहा है कि पीओके भारत में शामिल होने को तैयार है। खुद पीओके ये कह रहा है कि हमको भारत के अंदर शामिल कर लो, जिस तरीके से वहां पर उपद्रव हो रहे हैं। थोड़ा देख लेते हैं पीओके कैसा दिखता है। देखिए पीओके की वादियां आप देख लीजिए, ये भारत का ही हिस्सा है, पीओके नहीं है, भारत का ही हिस्सा है। और भारत पीओके को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ना तो आज़ाद कश्मीर को, ना गिलगित बल्टिस्तान को भारत इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ये भारत का ही हिस्सा रहा हुआ है, पाकिस्तान ने छीना है इसको, और वो छीनने की रणनीति पर हमेशा रहा है। पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए उसका ब्लूप्रिंट भी चुराया हुआ था। देखिए पीओके जो है वो कैसा दिखता है, कुछ नज़ारे, कुछ वादियां आप देख लीजिए। ये जनसंख्या देखिए, पॉपुलेशन आप देखिए, कितनी पॉपुलेशन है, 45 लाख लोग यहां पर रहते हैं इन वादियों के अंदर। कश्मीर में और पीओके में कोई अंतर नहीं है। हम देखें कि यार कोई अलग ही कुछ हिस्सा है, नहीं, कश्मीर और पीओके बिल्कुल एक ही है, सेम ज्योग्राफी है, सेम वहां पर वही माउंटेन्स हैं, सब कुछ सेम है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार पीओके के अंदर, पीओके कैपिटल मुजफ्फराबाद, वहां के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति क्यों है, वहां पर क्यों प्रधानमंत्री है, और वहां का फ्लैग क्यों अलग है ना। हम लोग बड़ा विस्तार से इसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। देखिए सबसे पहले मैं एक बार बेसिक आपका क्लियर कर दूं। हम लोगों ने जब यूपीएससी के लिए पढ़ा उस समय यह सीखा कि आर्टिकल 370 जो है वो एक स्पेशल राइट देता है जम्मू एंड कश्मीर को, जबकि आर्टिकल 371 ए से लगाते हुए लगभग 371 के तक जो है वो अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग स्पेशल राइट्स जो हैं वो देते हैं, ताकि गवर्नर वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा कंट्रोल कर सके। लेकिन आर्टिकल 370 जब हम लोग पढ़ते हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को अलग से राइट्स देता है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अलग तरीके से कंट्रोल कर सकता है। जैसे वहां पर एक अलग असेंबली होगी, और जो लेजिस्लेचर असेंबली है उसका जो टेन्योर है वो भी 6 साल का हुआ करता था, है ना, पास्ट टेंस में बात कर रहा हूं। उसके बाद में वहां पर एक अलग ही फ्लैग था जम्मू कश्मीर के अंदर, और साथ ही में जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट्स दर्जा जो है वो दिए हुए थे आर्टिकल 370 के अंदर। ये पढ़ा करते थे, है ना। अब नहीं पढ़ते क्योंकि आर्टिकल 370 जो है रिमूव हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर से। उसका जो स्पेशल राज्य का दर्जा था वो हट चुका है, बिल्कुल एक कॉमन स्टेट वो हमारे लिए बन चुका है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश वो बन चुका है। दोस्तों अभी हमारा ये जो चैलेंज है 50 डेज का वो लाइव चल रहा है, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत इंपैक्टफुल है। चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। आपके जीवन के अंदर बहुत कम चुनौतियां आती हैं और बहुत कम हमारे जैसे एजुकेटर्स आते हैं जो कि आपको चैलेंज देते हैं कि यार 50 दिन तक हमारे साथ में चल के देखिए, है ना, ये चैलेंज कंप्लीट करके देखिए। चाहे आप लोग एडिक्शन में हैं या नहीं हैं, तो भी 50 डेज तक कुछ ना कुछ तो आपको हासिल होगा, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में काम करने में। ओके, चलिए पहले आप इसको देखिए। देखिए पहली बात तो यह है कि भारत की बाउंड्री जो लोग यहां पर समझते हैं वो यहां है नहीं। एक्चुअल बाउंड्री जो है वो यही है भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन 1947 के अंदर जब राजा हरि सिंह दिल्ली के अंदर आए, क्यों आए वो, क्योंकि पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहां से एंटर कर चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान को यह हजम नहीं हो रहा था कि जम्मू कश्मीर कैसे भारत का हिस्सा बन गया। जिस समय ब्रिटिश एम्पायर यहां पर था तो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और साथ ही के अंदर जूनागढ़, ये 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने कहा कि ना तो हम लोग पाकिस्तान में शामिल होंगे ना भारत में शामिल होंगे, हम एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। इसमें से जूनागढ़ जो रियासत थी वो चाहती थी कि हम लोग तो पाकिस्तान में चले जाएं, हैदराबाद चाहती थी कि हम लोग पाकिस्तान में चले जाएं। आप सोच के देखिए, हैदराबाद बिल्कुल भारत के बीचों बीच, और वो पाकिस्तान में कैसे शामिल हो सकता है। फिर हैदराबाद जो है इसको तो हमने ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई करके भारत के अंदर मिला लिया। उसके बाद में जूनागढ़ के अंदर जनमत संग्रह करवाया गया, लोगों से पूछा गया, वोटिंग करवाई गई और वो भारत में शामिल हुए। बात आती है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर ने कहा कि ना तो हम भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम अपना एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। अब जैसे ही 1947 के अंदर आजादी मिली तो पाकिस्तान को लगने लगा कि ये तो अलग राष्ट्र बनाने को तैयार है, हम क्यों ना इसको हड़प लेते हैं। इसीलिए पाकिस्तानी फोर्सेज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में आने को तैयार थी। अब उनका ये टारगेट था
कि हम लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पर जाएंगे और उसको एनकॉर्च कर लेंगे, वहां पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन वहां से जो फोर्सेज आई, उन्होंने महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर अत्याचार किए, उनको बहुत समय लग गया श्रीनगर तक आते आते। और इंडियन जो फोर्सेज थी वो कहां पर पहुंच गई, श्रीनगर के अंदर पहुंच गई। लेकिन वो पहुंची क्यों? क्योंकि यहां पर जो किंग थे राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह तो हिंदू थे, वहां की जनता मुस्लिम थी, मैक्सिमम पॉपुलेशन, एक तालमेल जो है नहीं बैठ पा रहा था। तो राजा हरि सिंह को लगने लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा भैया। जैसे अभी देखिए धर्मेंद्र प्रधान के लिए, शिक्षा मंत्री के लिए क्या चल रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। वैसे ही राजा हरि सिंह ने कहा कि हमसे ना हो पाएगा। तो हमसे ना हो पाएगा मींस ये है कि वो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रधानमंत्री नेहरू के पास में कि भाई देखिए सॉल्यूशन कीजिए, यहां से पाकिस्तानी फोर्सेज आ चुकी हैं। तो फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए कि इस पर लिखिए और ये कबूल कर लीजिए कि हां हम लोग भारत के अंदर शामिल होंगे। तो हरि सिंह ने उस पर सिग्नेचर किया और फिर वो भारत के अंदर शामिल होने को तैयार हुए। फिर यहां से हम लोग फोर्सेस लेकर कहां पर पहुंचे, श्रीनगर के अंदर पहुंचे और वहां पर एयरपोर्ट पर सबसे पहले जो है हमने जाकर उस पर कब्जा कर लिया, ताकि पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है वो वहां पर ना आ सके, क्योंकि वो लोग तो मशगूल थे महिलाओं को, बच्चों को लूटने के अंदर, ठीक है ना। और हमने जो है वहां पर एज बना लिया, एक हम जो है फॉरवर्ड पोस्ट पर आ गए। लेकिन एक्चुअल में क्या है, उस समय थोड़ा सा क्या हुआ कि हम लोग यूएन के अंदर चले गए, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हुई, मतलब हम उसको बैलेंस नहीं कर पाए और यूएन के अंदर चले गए। फिर यूएन से नोटिस आता है कि जो जहां पर है वो वहीं पर रह जाए। इसीलिए आज ये जो एलओसी आप लोग देख रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो यहां पर बना हुआ है। अब एलओसी के उस तरफ ये पूरा का पूरा रह गया पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज 45 लाख लोग रहते हैं और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है गिलगिट बल्तिस्तान और दूसरा है आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर को भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ओके, ये बात यहां तक समझ में आई आपको। अब एक्चुअली में क्या है कि यहां पर बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अभी क्या हो रहा है कि टोटल जो 53 सीट्स यहां पर है, टोटल लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो सीट है वो 53 सीट्स है। इनमें से 12 जो सीट्स है एमएलएस की वो रिजर्व रखी गई हैं उन लोगों के लिए जो कि जम्मू एंड कश्मीर से पीओके के अंदर चले गए हैं, उनके अधिकारों के लिए वहां पर सुरक्षित रखी गई है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और इनको हेल्ड करेंगे। लेकिन अब तक वो 12 सीट रिजर्व थी। अब हाल ही के अंदर यह फरमान जारी हुआ कि हम लोग 12 सीट वहां से हटा देंगे। अब इसी के खिलाफ जो है जेएएसी आवामी एक कमेटी जो है वो आवाज उठाती है आजाद कश्मीर के अंदर और विरोध करती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमको वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए और ये 12 सीट जो कि क्यों रहनी चाहिए। और इसी बात को लेकर अभी आजाद कश्मीर के अंदर हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर जो है वो भी क्रैश हुआ है। उपद्रव वहां पर हो रहा है और वो हाहाकार कर रहे हैं कि यार जम्मू कश्मीर के अंदर देखो जाके, उन्होंने तो इतना डेवलपमेंट कर लिया और आपने हमको छोड़ दिया। ठीक है, ये सब कुछ मामला जो है चल रहा है। इसी बीच जो है वो ये टॉपिक निकल कर आता है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों अलग प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। देखिए, पहली बात तो यह है कि 24 अक्टूबर 1947 का वो समय था जिस समय इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन किया गया था राजा हरि सिंह के द्वारा। फिर यहां पर जो डिवीजन है मीरपुर, मुजफ्फराबाद जो कि कैपिटल है, और पुंछ, गवर्नमेंट जो टाइप है मेनली जो है पाकिस्तान इसको गवर्न करता है, पाकिस्तान चलाता है। गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर, प्रेसिडेंट है चौधरी लतीफ अकबर जो कि एक्टिंग है, प्राइम मिनिस्टर है फैजल मुमताज राठौड़, चीफ है दाऊद मोहम्मद। ठीक है, मैं क्या दाऊद इब्राहिम यहां पे कैसे आ गया, आ भी सकता है भाई, क्या दिक्कत है। जब वो पाकिस्तान के कराची में रह रहा है तो उसको बना दे कि भाई तू तो जा पीओके के अंदर, है ना, पीओके में चला जा, तेरे को हम चीफ बना देते हैं। हो सकता है, मैं तो पढ़ के यही लगा कि दाऊद का नाम आ गया, है ना। लेजिस्लेचर जो है आजाद कश्मीर, ये लेजिस्लेचर है यहां पर। ठीक है, लगभग 5134 स्क्वायर किलोमीटर का यहां पर एरिया है। ठीक है, ये सब कुछ यहां पर है। फिर देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू एंड इंग्लिश यहां की है। मेजोरिटी कौन है, पहाड़ी लोग रहते हैं यहां पर, पंजाबी जो लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, लिटरेसी रेट 74% है। डिवीजन डिस्ट्रिक्ट सब कुछ यहां पर है ना। डिवीजन कितने हैं, 3 है, डिस्ट्रिक्ट 10 है और तहसील 32 है, यूनियन काउंसिल 183 है। ये पूरा आप लोग यहां पर देख चुके हैं। अब मेनली मुद्दा यह है कि आखिरकार प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर यहां पर क्यों हैं। फ्लैग की हम लोग बाद में बात करेंगे। अब एक्चुअली में ये सब कुछ जब चल रहा था, ये फोटोग्राफ्स हैं, है ना, राष्ट्रपति महोदय की, मतलब प्रेसिडेंट वहां के हैं। ठीक है, ये वहां के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री छोड़िए, प्रधानमंत्री हैं वहां के, प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं ये तो वहां पे, है ना।
प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये अनंतनाग है, बारामूला है, पुंछ है, मीरपुर है और यहां से रावलपिंडी। तो ये जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, ये दो सेंटर हैं, दो एपिसेंटर हैं जहां से पाकिस्तान कंट्रोल करता है पीओके को। इस्लामाबाद से ऑर्डर पास होता है और वो ऑर्डर रावलपिंडी के अंदर आता है और यहीं से क्या होता है, पूरा का पूरा ऑर्डर सर्कुलेट होता है। ठीक है ना, पूरा ऑर्डर जो है वो सर्कुलेट होता है पीओके के अंदर। अब व्हाई डज पीओके हैव ए प्राइम मिनिस्टर, आखिरकार वो प्राइम मिनिस्टर रखते क्यों हैं? देखिए, राजा हरि सिंह के बारे में हम लोग ऑलरेडी जो है जान चुके हैं कि राजा हरि सिंह ने न्यू दिल्ली को अप्रोच किया और वहां पर आकर इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन किया। 1947 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद में जब ब्रिटिश यहां से निकल गए थे तो पीओके जो एरिया था, अब उसको ये लगने लगा कि वाकई में हमको यहां पर क्या चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। तो एज ए कंट्री, अब जम्मू कश्मीर तो ये कहता था कि हम तो आजाद हो जाएंगे, अलग देश बनाएंगे, तो अलग ही देश की तरह उसको ट्रीट करते हैं कि भाई यहां पे प्रधानमंत्री भी होगा, यहां पर जो है एक्सटर्नल मिनिस्टर, सब कुछ एक अलग देश की तरह ही वहां पर चलता है पीओके के अंदर। इसीलिए वहां पर प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है और इसीलिए वहां पे प्रेसिडेंट की नियुक्ति की जाती है। साफ तौर पर शब्दों के अंदर तो यही है, क्योंकि वो पाकिस्तान भी जो है पीओके को अपना हिस्सा मानता नहीं है। मतलब एक तरीके से ये मान के चलिए कि किसी के ऊपर कब्जा तो कर लिया है लेकिन फिर भी उसके डेवलपमेंट के लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आज नहीं तो कल ये भारत का हिस्सा बन ही जाएगा। तो पैसे खर्च करने से क्या फायदा, मैं अपना पूरा साजो सामान यहां पे खर्च कर दूंगा लेकिन मिलेगा क्या मुझे। इसलिए पीओके की तरफ पाकिस्तान का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो वहां पर क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाए जाते हैं। 1949 के अंदर कराची एग्रीमेंट किया गया था, ट्रांसफर की सब्जेक्टेड सच एस डिफेंस हुआ, फॉरेन अफेयर्स हुए, कम्युनिकेशन हुआ, सब कुछ जो है ग्रेजुअली वहां पर क्या कर दिया गया, दे दिया गया, भाई तुम अपने हिसाब से देखो। लेकिन क्या हुआ वहां पर, ये कम्युनिकेशन किसके काम में आया, डिफेंस किसके काम में आया, आतंकवादियों के। पाकिस्तान के लिए एक पनाहगार बन गया वो, है ना, पाकिस्तान के लिए क्या बन गया, एक पनाहगार बन गया। प्रेसिडेंट बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, जुडिशियल सिस्टम बनाया गया, सब कुछ बनाया गया, लेकिन सब कुछ बेकार, बेड़ा गर्क करके पटक दिया उसका, है ना। ओके, अब बात करते हैं पीओके का फ्लैग। ये पीओके का फ्लैग है, झंडा है। इस फ्लैग को दिखाने से पहले मैं आपको ये फ्लैग और दिखाना चाहूंगा। ये जम्मू कश्मीर का फ्लैग था जिसमें ये जो 3 लाइंस आप लोग देख रहे हैं, यह है 3 वैलीज ऑफ कश्मीर। ये कश्मीर की 3 वैलियां हैं और ये जो सिंबल आप लोग देख रहे हैं, ये है वहां का किसान का हल। ठीक है, तो ताकि एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट कर सके जम्मू एंड कश्मीर। तो आर्टिकल 370 के रिमूव होने से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर यही फ्लैग जो है वो चला करता था, जो कि डिनोट करता था डिनोट किया करता था जम्मू कश्मीर के खूबसूरती को, 3 वैलीज को। और पाकिस्तान को यह बात बड़ी चुभा करती थी कि यार जम्मू कश्मीर के अंदर फ्लैग है, इसीलिए जो है उसने पाकिस्तान पीओके के लिए भी फ्लैग निकाल दिया। अब कुल मिलाकर बात यह है कि यह सब कुछ जो चल रहा है, आगे आने वाले समय के अंदर इंडिकेशन कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं कि अब पीओके भारत का हिस्सा खुद बनने को तैयार है कि हम लोग भारत के अंदर आकर मिलेंगे। तो 45 लाख जनसंख्या वहां पर है। बताइए क्या मिला लें पीओके को, क्या मिला लेना चाहिए या हमको अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, हमको हमारी टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए, हमको हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो क्या वाकई में पीओके को मिलाकर आज हम लोग आगे बढ़ पाएंगे? क्या ये कंट्रोवर्सी सॉल्व हो पाएगी या फिर और बढ़ जाएगी? बताइए। लगता है ना कि यार अगर मान लीजिए पीओके भारत का हिस्सा बन भी जाता है तो क्या वाकई में भारत उन तमाम ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा जिसका सपना देखा गया है? क्या वाकई में जो पाकिस्तान के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा या और बढ़ जाएगा? क्या वो सही समय है अभी कि हम लोग पीओके को अपने अधिकार क्षेत्र में कर ले? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि आज कई मनों के अंदर, कई दिलों के अंदर कैद हैं। दोस्तों 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। 500 रुपीज में आप एडवांस कूपन कोड यूज करके इसको हासिल कर सकते हैं। और देखिए कोई एजुकेटर आपके लिए मेहनत कर रहा है कि यार 50 डेज तक आप लोग के साथ में है, लाइव सेशन ले रहा है, तो आपको जरूर शामिल होना चाहिए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज हमने कंप्लीट किया था इससे पहले, और इससे पहले 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी हमने कंप्लीट किया था। आप लोग की मर्जी है। वाकई में कहूंगा कि आपकी लाइफ के अंदर जो चेंज आएगा ना, बड़ा गजब होगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।